एक ऐसी नगरी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी और एक दिन रहस्यमय रूप से समुद्र में समा गई। यह नगरी देवताओं के नगरों के समान भव्य थी, परंतु इसे जल में डूबने से कोई नहीं रोक सका। आखिर क्यों श्री कृष्ण को द्वारिका बसानी पड़ी? क्या यह नगरी वास्तव में समुद्र में समा गई थी या इसके पीछे कोई और रहस्य था? श्री कृष्ण और द्वारिका बसाने की आवश्यकता। मथुरा के राजा कंस ने कई बार श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन स्वयं नारायण के अवतार को कोई कैसे नष्ट कर सकता था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तभी से उनके जीवन में संघर्षों की झड़ी लग गई थी। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा को अत्याचारी शासन से मुक्त कर दिया। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाई। कंस के ससुर और मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना से कई बार युद्ध किया, लेकिन जरासंध की शक्ति इतनी विशाल थी कि हर बार वह नई सेना लेकर लौट आता। ऐसे में मथुरा के लोगों की सुरक्षा एक बड़ी समस्या बन गई थी। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि युद्ध के माध्यम से जरासंध को हराना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई, मथुरा से दूर जाकर एक अजेय नगरी बसाने की। श्री कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ। इस कार्य में विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने द्वारिका को इतनी भव्यता से बनाया कि यह इंद्रलोक को भी मात देती थी। यह नगरी 7 टापुओं पर बसी थी और इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई शत्रु इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसे द्वारिका इसलिए कहा गया क्योंकि यह एक महान द्वार के समान थी जो समुद्र और धरती के बीच स्थित थी। विशाल राजमहल, सुंदर उपवन, चौड़ी सड़कें और स्वर्ण से जड़ी हुई इमारतें थीं। यहाँ एक और रहस्य है। कई ग्रंथों में कहा गया है कि द्वारिका का पुनर्निर्माण बाद में हुआ था। पहली द्वारिका का निर्माण स्वयं श्री कृष्ण ने करवाया था, लेकिन समय के साथ समुद्र की लहरों ने इसे अपनी गोद में समा लिया। बाद में गुजरात के क्षेत्र में एक नई द्वारिका बनाई गई, जिसे आधुनिक द्वारका कहा जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर द्वारिका समुद्र में क्यों समा गई? इसके पीछे कई रहस्यमय कारण बताए जाते हैं। गांधारी का शाप। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण अपनी यदुवंशी सेना के साथ द्वारिका लौटे, तब उन्होंने युद्ध में अधर्म के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। गांधारी के शाप के कारण श्री कृष्ण के यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। एक दिन प्रभास क्षेत्र में एक विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें यदुवंशियों ने शराब के नशे में एक दूसरे का सहार कर दिया। इस युद्ध में बलराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब यदुवंश का नाश हो गया, तब श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी छोड़ने का निश्चय किया। वह एक जंगल में चले गए, जहां एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह तीर उनके पैर में लगा और अंततः उन्होंने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, वैसे ही समुद्र ने द्वारिका को निगल लिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह एक प्राकृतिक घटना थी जो समय के साथ होनी ही थी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान की लीला थी, क्योंकि जब अवतार का कार्य पूरा हो जाता है, तब उसकी बनाई हुई नगरी भी अंत में विलीन हो जाती है। क्या द्वारिका वास्तव में डूबी थी? आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। समुद्र में गोताखोरी और आधुनिक तकनीकों से द्वारिका के अवशेष खोजे गए हैं। गुजरात के समुद्र तट के पास जलमग्न नगरों के प्रमाण मिले हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि द्वारिका कोई मिथक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य थी। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं थी, यह एक युग का प्रतीक थी। यह वह स्थान था जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया, धर्म की स्थापना की और अंततः संसार से विदा ले ली। द्वारिका का जल में समा जाना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गूढ़ संदेश भी था। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह देवताओं द्वारा बनाई गई नगरी ही क्यों न हो। यह कथा केवल श्री कृष्ण की दिव्यता को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी बताती है कि जब समय आता है,
तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी धूल में मिल जाते हैं। द्वारिका डूब गई, लेकिन उसकी गाथा आज भी जीवित है, और जब तक श्री कृष्ण का नाम रहेगा तब तक द्वारिका की महिमा अमर रहेगी। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए।